जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आफ्टर मार्केट हमें रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। अगर मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूं तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पर रहे हैं। एस्टिमेट्स को बीट किया है यहाँ पर। तो क्या अब पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा? डिटेल्ड असेसमेंट चार्ट का इस वीडियो में करेंगे, साथ ही रिजल्ट्स को देखेंगे डिटेल में। एंड तक आप वीडियो में जुड़े रहें और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। जो डाटा हमें आता हुआ दिखा है यहाँ पर, इंटरेस्ट से जो इनकम इस क्वार्टर निकल के आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो लगभग आती है 86,616 करोड़ के आसपास की। लास्ट क्वार्टर में ये हमें देखने को मिली थी 79,559 करोड़ के आसपास की। तो यहाँ पर हमें लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इसी चीज़ को अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर में ये लगभग आई थी 69,678 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो इंटरेस्ट से इनकम है उसमें हमें उछाल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम अदर इनकम को इसके साथ ऐड करें, अदर इनकम जो इस क्वार्टर की निकल के आई है वो लगभग 11,467 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 8,874 करोड़ के आसपास की। यहाँ पर भी हमें 3,000 करोड़ के आसपास का उछाल जो है वो देखने को मिला है। ओवरऑल इनकम, टोटल इनकम अगर हम यहाँ पर देखें तो 98,000 करोड़ की निकल के आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। लास्ट क्वार्टर में ये थी 88,733 करोड़ के आसपास की। 10,000 करोड़ की टोटल इनकम जो है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, इसके बाद एक्सपेंसेस वगैरह का सारा डाटा अगर हम निकाल के नेट प्रॉफिट देखते हैं बैंक का, तो वो इस क्वार्टर के लिए निकल के आया है लगभग 14,205 करोड़ के आसपास का। लास्ट क्वार्टर में ये था 13,264 करोड़ के आसपास का। और अगर इसी को हम लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो वो था 8,431 करोड़ के आसपास का। अगर मैं एस्टिमेट्स को यहाँ पर देखूं तो मेरे हिसाब से जो एस्टिमेट्स का डाटा था वो लगभग 13,200 करोड़ के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें उसमें एस्टिमेट्स को जो है वो बीट किया है। जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है इस बार बैंक के लिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर ये जो रिजल्ट हैं अभी के लिए हमें देखने को मिल रहे हैं। अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीएस को देखें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखें तो लगभग निकल के आए हैं 98,346 करोड़ के आसपास के। लास्ट क्वार्टर से हमें एक डिप देखने को मिलता है इसमें भी। और परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस को अगर हम देखें तो लगभग निकल के आता है 0.77% के आसपास। लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो वो निकल के आया था 0.80% के आसपास। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स को देखें, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाटा देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें इनकम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में हमें जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर ये रिजल्ट मेरे हिसाब से रहने वाले हैं। लेकिन अब मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा बैंक निफ्टी की काफ़ी ज़्यादा लेवल से बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है जब से अडानी ग्रुप के ऊपर जो नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हुई है। तो नो डाउट बैंकिंग सेक्टर पर भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिला है। चलते हैं एसबीआई के चार्ट पर, कौन कौन से लेवल्स अब एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर रहा है, लेकिन काफ़ी करेक्ट भी ये स्टॉक हो चुका है। अगर आपको याद होगा 600 के आसपास रिसेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्टॉक में जो सेलिंग आई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के लिए रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर स्टॉक ने इस 545 के लेवल पर जो रेजिस्टेंस लिया है उसको ब्रेक स्टॉक नहीं कर पाया है। एंड तक स्टॉक अटेम्प्ट करता रहा उसके लिए। लेकिन जो अगला ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि रिजल्ट आए हैं तो रिजल्ट के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि 545 के आसपास ही खुले। बहुत रेयर चांस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गैप अप या गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी ही रहेगी। क्योंकि रिजल्ट के बाद रिएक्शन आना तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। तो अगर मैं अपसाइड में देखूं, अगर स्टॉक गैप अप के लिए जाता है तो स्टॉक के लिए जो अपर साइड में रेजिस्टेंस है, अच्छा लेवल जो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का बनेगा, ये जो
550 और 555 का जोन है। अगर स्टॉक इस जोन को क्लियर करता है मेरे हिसाब से तो हमें आने वाले टाइम में रैली जो है एक्सटेंड होती हुई दिखती है। अगर गैप अप के बाद स्टॉक 550 के आसपास खुलता है, 555 को क्लियर करता है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक के लिए डायरेक्ट जो रास्ता है वो खुल जाएगा मेरे हिसाब से 570 और 575 के लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए आगे देखने को मिलती है। हालांकि अगर स्टॉक गैप अप के बाद सस्टेन करता है, अच्छी रैली दिखाता है, तो कहीं ना कहीं हमें अब लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। पॉजिटिव साइड पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, क्योंकि 41,500 पर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आज बैंक निफ्टी को मिली है, लेकिन उसके बाद भी इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगर पॉजिटिव साइड पर मार्केट जाएगा तो एसबीआई के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम हमें एसबीआई में देखने को मिलेगा। अगर मैं डाउन साइड के लिए देखूं, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो डाउनसाइड में जो अच्छा मोमेंटम सेलिंग की साइड बनेगा मेरे हिसाब से, अगर ये 535 और 536 का जो ये जोन है, इसके बाद इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो स्टॉक के लिए हमें डाउनसाइड में मोमेंटम काफ़ी हद तक खुलता हुआ दिख सकता है। इस रेंज में स्टॉक साइडवेज सा ट्रेड कर सकता है। अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है 535 के आसपास के लिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर स्टॉक के लिए रहेगा। हालांकि जो अभी की पिक्चर है, अभी की पिक्चर के हिसाब से देखूं तो स्टॉक अप ट्रेंड ही दिखाना चाहिए। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।